नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेडर्स को कॉपर, निकल, जिंक और लेड और खासतौर पर एल्यूमिनियम में किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, जिस तरीके से पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है और सप्लाई डिस्ट्रप्शन आने वाले दिनों में हो सकता है और बढ़ता हुआ दिखे यहाँ पर, तो किस मैटर पर दाव लगाया जाए, किससे दूरी बनाई जाए, यहाँ पर सब पर चर्चा करेंगे। और इसमें हमारी मदद करेंगे इंटेलिसिस वेंचर के फाउंडर एंड CEO अमित सुरेश जैन साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, गुड आफ्टरनून। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे कॉपर प्राइस के ऊपर ही है, क्योंकि कॉपर प्राइस में हम लोग, बल्कि तमाम बेस मेटल में हम लोग दबाव तो देख ही रहे हैं यहाँ पर युद्ध के चलते। तो कॉपर के ऊपर आपका क्या नज़रिया है यहाँ पे, और क्या आगे की स्थितियाँ बनती हुई दिख रही है यहाँ पर? ब्रॉडर वे में पहले समझ लेते हैं हर्ष जी। अभी 1117 रुपए का भाव चल रहा है कॉपर का। जनवरी का रोल ओवर में भी लोगों ने 20 रुपए का नुकसान किया था। फरवरी के रोल ओवर में भी लगभग 15-17 रुपए का नुकसान किया था। यानी जिस किसी ने भी 1400-1500 का भाव लेके बैठा है उसको और 50 रुपए की रोल ओवर कॉस्ट बढ़ चुकी है। 31 मार्च की हमारी करंट वायदे कारोबार की एक्सपायरी आ रही है, जहां पर फिर से लगभग 15-17 रुपए का नुकसान होगा। 1156 रुपए के ऊपर अगर निकलता है MCX मार्च वायदा, तो हो सकता है यहाँ पर हम तेजी बिल्टअप करते हुए देखें, वरना हर जी 1030 रुपए और 1150 रुपए के बीच में लंबे समय के लिए समय बिताने के लिए रेडी है। किसी के पास अभी भी कोई फंस के बैठा है, जिद पाल के बैठा है कि मैं इसको रोल ओवर करता रहूंगा, मुझे 1500-1700 रुपए के भाव दिखेंगे, तो हो सकता है वो दुख का कारण बने आप लोगों की। तो ओवरऑल न्यूज बेस्ड बाजार है। अचानक से कोई स्पाइक आता है, आपको आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न एग्जिट पॉइंट मिलते हैं, स्पेशली 1150 के आसपास, तो एक बार एग्जिट प्लान कर लीजिए, क्योंकि ये युद्ध ऑलरेडी 23-24 दिनों का हो चुका है। इसके इफेक्ट हमें आगे इकोनॉमी में देखने को मिलेंगे। अभी सिर्फ एक्सपेक्टेशंस हैं, जब एक्चुअल जो उसके इफेक्ट आना चालू होंगे तो ये इन्फ्लेशन और बढ़ेगा और ये सारी चीजों की डिमांड कम होगी और बाजार के रेट और टूट सकते हैं या फिर यहाँ पर स्टेबल रह सकते हैं। तो हर जी अभी 1118 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है 1120-1121 के आसपास सेल किया जा सकता है। 1127 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से 1112 और 1108 रुपए के टारगेट होंगे। एकदम अगर एक और आंकड़ा दे देता हूं मैं, कि जिसके नीचे जाने पर बाजार में 1102 रुपए के नीचे की अगर क्लोजिंग होती है तो सेल ऑफ और ट्रिगर हो सकता है और बाजार के लिए खराब खबरें और बाहर आ सकती हैं। तो यानी कि देखिए, सर ने जो कॉपर के ऊपर कहा, भाई बिकवाली की सलाह दी है यहाँ पर, और लक्ष्य पहले मैं आपको बताऊं तो जो लेवल्स हैं यहाँ पे बिकवाली के, वो 1120 से लेके 1121 है। 1112 से लेके 1108 के टारगेट्स आ सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल मत भूलिए ऐसे बाजार में। करीब 1127 के जो लेवल्स दिए गए और उन्होंने सर ने कहा कि 1102 आता है तो फिर टेंशन की बात होगी। और मैं फंडामेंटली भी अपने दर्शकों को बता दूं, जब युद्ध होती है तो तमाम तरह की जो यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिमांड्स होती हैं या फिर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कमज़ोर होती हैं और उससे फिर सीधा बेस मेटल पे इम्पैक्ट होता है, ख़ास तौर पे उसका असर देखने को मिलता है यहाँ पर। तो कॉपर के ऊपर तो सर की सलाह ये रह गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक चीज़ बताइए हमें सर, आजकल आप जिम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? सर जाते हैं ना, जिम जाते हैं, क्यों नहीं जाएंगे? जिम एकदम पूरा शर्ट वोट आपने कवर करके कोट वोट पहना हो ना, तो मुझे लगा कि वो दिख नहीं रहा सर वो। नहीं खोल देते हैं। एक बात बोलता हूँ हर जी, वॉक करें, स्विमिंग करें, जिम करें, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहें, क्योंकि जितना ज्यादा आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा बॉडी का, उतना ज्यादा आपका माइंड एक्टिव रहेगा, उतना एक्सेप्टेंस आएगा, उतने अच्छे आउटपुट मिलेंगे जी। शरीर को बदमाश मत बनाइए, बैठे बैठे बदमाश हो जाता है और बदमाश दिमाग कुछ सोच नहीं सकता, अच्छा सोच नहीं सकता। तो एक निजी राय है मेरी कि कुछ ना कुछ अपने बॉडी को एक्सरसाइज के रूप में देते रहिए। बिल्कुल, और कुछ ना कुछ नया भी पढ़ते रहिए, जिससे और भी ज्ञानवर्धन जो है चीज़ें होती रहती हैं। काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें सर ने बताई यहाँ पर। लेकिन सर अब आगे अगर हम लोग देखें, निकल और जिंक को देखें, तो यहाँ पे क्या स्थिति दिख रही है? कुछ बदलती स्थिति दिख रही है कि यहाँ पर भी दबाव की जो है स्थिति बनी रहेगी? देखिए हर्ष जी, बाजार ओवरऑल जिंक का कब तेजी आएगी ये मैं बताता हूँ कि जिंक में तेजी कब ट्रिगर होगी। जिंक में 321 रुपए के लेवल यहाँ से 10 रुपए ऊपर है। तो अब जब इसका ब्रेकआउट जोन, जिसको हम कहते हैं ब्रेकआउट जोन के नाम से डिफाइन करते हैं, इसका ब्रेकआउट जोन 321 रुपए का है और आज बाजार का भाव 310 रुपए 85 पैसे चल रहा है। तो इसका मतलब बाजार में जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है उनको अच्छा खासा अभी भी मुनाफा है। यहाँ से अगर कोई बाउंस बैक आता है तो वो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग को ही एक्सपेक्ट करना है। 321 रुपए टूटने के बाद हो सकता है कुछ टेक्निकल चेंज हो जाए। फंडामेंटल अभी भी स्ट्रांग है, फंडामेंटल में जिंक और एल्यूमिनियम में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिंस ये इन्फ्लेशन का खतरा और डिमांड आगे फ्यूचर में
कम होने की उम्मीद बाजार को अभी से दबाव में लाके रखी हुई है। तो हो सकता है जिंक एक बार के लिए बाउंस बैक में 314 के आसपास मिल सकता है। 314 के ऊपर निकलता है, क्लोज होता है तो 321 की पॉसिबिलिटी बनती है, वरना 305 और 314 के बीच में टहल सकता है। दोनों बाजू के स्टॉप लॉसेस बजाएगा बाजार। न्यूज बेस्ड बाजार चलता रहेगा। बायर के भी स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, सेलर के भी स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे। जहां पर आपको लगता है मेरी आत्मा संतुष्ट हो रही है, मुनाफा लेते रहिएगा। जिंक में मेरी तरफ से ट्रेड कॉल होगा हर जी 312-312-30 के आसपास बेचा जा सकता है। 314-55 का स्टॉप लॉस लगा के 309, 308, 307 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पे सर ने जिंक के ऊपर भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। यहाँ पे 312 से के आसपास जो है यहाँ पर आप बिकवाली कर सकते हैं, और जो लक्ष्य दिए गए हैं 309 से लेकर 308 या 307 हो सकते हैं। स्टॉप लॉस 314 का देखने को मिल सकता है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, क्योंकि देखते देखते अब ये युद्ध करीब करीब 1 महीने के आसपास पहुँचता हुआ दिख रहा है सर, अगर ये कंटिन्यू कर जाता है, यहाँ पर 1 हफ्ते का टाइम जो एक तरीके से 5 दिन की मैं डेडलाइन मान के चल रहा हूँ भाई, कि 5 दिन का समय एक तरफ से ट्रम्प ने इशारों में दे दिया है भाई, आप कैसे इसको देख रहे हैं यहाँ पर? दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो कितना और गहरा असर यहाँ पे मेटल्स के ऊपर, बेस मेटल्स के ऊपर होता हुआ दिख सकता है? हर जी प्रॉब्लम ये है कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि कभी किसी को परेशान करना है या फिर किसी को किसी से बदला लेना है तो उसकी ऐसी नब्ज दबाओ कि वो अपने आप आपके पास खिंचा हुआ चले जाए झुक के। ईरान ने यही किया, हार्मोज को ब्लॉक कर दिया, पूरे वर्ल्ड की सप्लाई बंद हो गई और पूरा वर्ल्ड अब यूएस को प्रेशर डाल रहा है कि भैया ये सब बंद करो, तुम अपने युद्ध लड़ रहे हो, प्रॉब्लम हमको हो रही है। ऑन द कॉन्ट्ररी नवंबर में उनके इलेक्शन आने वाले हैं, लेकिन ये आदमी कुछ अलग टाइप का है। यानी इनको दूसरों से मतलब नहीं, इनको अपने वर्चस्व, अपने ईगो और अपने पावर से मतलब है। और मेरे को ऐसा लगता है मैं यूएसए तो कभी गया नहीं हूँ, लेकिन वहाँ के लोगों का माइंडसेट भी कुछ ऐसे ही होगा कि भाई अपने अपने में रहो, यानी अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो ऐसा माइंडसेट है, मेरे को ऐसा लगता है अगर ये कंटिन्यू रहा यही माइंडसेट तो ये प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं। और एक्चुअली 24 दिन तक भी कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, इसके ऑलरेडी इतने डैमेजेस हो चुके होंगे जो हम तक नहीं आए अभी, और इसके इफेक्ट हम आगे अपने बाजार में देखेंगे और उसी को डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है हमारा बाजार। और अगर ये प्रॉब्लम बढ़ती रही और अगर मान लीजिए ये कम से कम और 15 दिन खिंच जाता है तो इससे इन्फ्लेशन और ये जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अभी इतना एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रहेगा या फिर इतना रियल जीडीपी रहने की उम्मीद है, ये सब और चेंजेस, इन सब में और चेंजेस होते हुए नजर आएंगे। ठीक है सर, आखिरी सर सवाल मेरा यहाँ पर लेड और एल्यूमिनियम को लेकर है। एल्यूमिनियम में सर मैं कई रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जो काफ़ी पॉजिटिव दिख रही हैं, क्या आपका भी अनुमान उसी तरीके का है? और खासतौर पर लेड को लेकर क्या रहेगा सर व्यू? देखिए हर जी, पिछले बार हमने जब शो किया था तब मैंने बताया था 345 रुपए के आसपास एल्यूमिनियम चल रहा था, और उस समय ये कहा था कि बाजार पूरे गिरेंगे तो ये कोलेटरल डैमेज के रूप में एल्यूमिनियम भी गिर जाएगा। अभी देखिए 339 के ऊपर जब तक एल्यूमिनियम नहीं निकलता है तब तक वो 343, 345, 350 की होप्स नहीं लगानी है। लोअर साइड में मुझे ऐसा लगता है 322 और 330 के बीच में ये लंबे समय के लिए एक्यूमुलेट कर सकता है। तो एल्यूमिनियम अच्छा एक ऑप्शन है। एल्यूमिनियम से रिलेटेड स्टॉक्स में भी हम इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ से बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकदम ताबड़तोड़ रैली आ जाए, एकदम लाओ माल, सुबह दिन दुगना रात चौगनी वाली मूवमेंट आ जाए जैसे सिल्वर में आ रही थी, किसी ने आज 1 लाख रुपए डाले तो दूसरे दिन 1,10,000 1,20,000 रुपए हो रहे थे, वो अपेक्षाएं अभी बाजार से नहीं लगानी चाहिए। ठीक है सर, तो ये हमने बेस मेटल के सारे लगभग कवर कर लिए मेटल्स, और मुझे लगता है पूरा पर्सपेक्टिव दर्शकों को मिल गया होगा। सर थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। साथ ही प्लीज़ डिस्क्लेमर शेयर कर दीजिए। हर जी, जो भी हमने बातचीत यहाँ पर की है हमने अपने क्लाइंटों के साथ सेम ट्रेड सेटअप, सेम साइकोलॉजी शेयर करी हुई हो सकती है। जो भी आप ट्रेड बनाते हैं मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही कोई व्यूज बनाते हैं। इतना आपका काम है कि आप देख लें कि वो सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं, नहीं तो पता चले कि वो अपना लॉस रिकवर करने के लिए आपको एडवाइस दे रहा हो। बाकी पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देता है। बिल्कुल, और लगातार जो है सेबी भी देखिए कल ही एक वो आया है नया गाइडलाइन, तमाम इनसाइडर ट्रेडिंग और तमाम तरह की चीज़ों को मजबूती से लागू करने को लेकर कई नियम लागू होते हुए दिखेंगे जल्दी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये मेटल मीटर में पूरा शो था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।